प्रणब मुखर्जी देश के राजनीतिक धुरंधर रहे हैं, जो राजनीति में बड़ा कद तो रखते ही थे, साथ ही इनकी गिनती देश के बड़े अर्थशास्त्रियों में भी थी। कांग्रेस से सक्रिय राजनीति में रहते हुए इंदिरा युग से लेकर राहुल गांधी के बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का कार्यकाल देख चुके प्रणब मुखर्जी पार्टी के तजुर्बेकार, बेहद समर्पित और कट्टर कांग्रेसी के तौर पर जाने जाते रहे। इनके राजनीतिक सफर को तब विराम लगा था जब इन्हें देश का राष्ट्रपति चुना गया। ये विचारों में जितने स्पष्ट थे, विचारधारा में उतने ही स्वच्छंद भी थे। इसकी एक वानगी तब देखी गई जब राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद इन्हें संघ की ओर से एक कार्यक्रम का निमंत्रण मिला, जिसमें ये शामिल भी हुए। कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ और सीजन्ड नेता के तौर पर प्रणब मुखर्जी को जब संघ के कार्यक्रम में देखा गया तो उस समय सभी को आश्चर्य हुआ था। इतना ही नहीं, उसी कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी ने अपना यादगार भाषण भी दिया था। उन्होंने अपने भाषण में भारत की खोज और राष्ट्रीयता को परिभाषित किया। साथ ही उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के स्वराज, जवाहरलाल नेहरू की भारत की खोज और स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल के क्षेत्रीय बंटवारे के प्रयासों के लिए किए गए आह्वान का जिक्र किया था। प्रणब मुखर्जी ने संवैधानिक देशभक्ति के जरिए भारतीय राष्ट्रवाद के निर्माण का जिक्र किया था। देश के संविधान का बखान करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारा संविधान हमारे अंदर राष्ट्रवाद लेकर आता है, जिसमें हमारी साझा विविधता की सराहना होती है। संघ के संस्थापकों में से एक रहे गोलवलकर की किताब से उन्होंने राष्ट्रवाद के 5 लेखों का भी जिक्र किया था, जिससे ये पता चला कि वे संघ के विचारकों को भी देखते, समझते और उन्हें पढ़ते रहे हैं। गोलवलकर का जिक्र करते हुए प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि भारत का राष्ट्रवाद एक भाषा, एक धर्म, एक दुश्मन नहीं है। यहाँ करीब 1 अरब 30 करोड़ लोग 122 से ज्यादा भाषाओं और 1600 बोलियां बोलते हैं। यहाँ 7 अलग अलग धर्म हैं। 3 प्रमुख जातीय समूह आर्य, मंगोलोइड्स और द्रविडियन मिलकर एक प्रणाली के तहत ही रहते हैं, जबकि हमारा राष्ट्रीय ध्वज भारतीय होने की पहचान को बताता है। अपने भाषण के आखिर में प्रणब मुखर्जी ने साझा किया था कि आरएसएस के नागपुर मुख्यालय में वे क्यों आए थे। तब उन्होंने कहा था, लोकतंत्र में राष्ट्रीय महत्व के सभी मुद्दों पर लोगों का जुड़ाव काफी जरूरी है, संवाद जरूरी है और सिर्फ बातचीत के जरिए ही हम जटिलता को हल करने की समझ विकसित कर सकते हैं। सावरकर को लेकर प्रणब मुखर्जी क्या सोचते थे, इसे लेकर उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक बार बताया था। उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि बाबा ये सोचते थे कि सिर्फ वीर सावरकर अंडमान की सेलुलर जेल में रहे, कई साल तक सजा काटी, वहां किस तरह का उत्पीड़न किया जाता था, कई लोग पागल हो गए या आत्महत्या तक कर गए। उस तरह के टॉर्चर की स्थिति में अगर कोई दया याचिका लिख भी देता है तो उसका मतलब यह कतई नहीं कि देश के प्रति उसकी भावना कमजोर थी। खुद इंदिरा गांधी जी ने भी इस बात को स्वीकार किया था। इंदिरा जी ने वीर सावरकर के नाम पर स्टैंप निकाला था, लेटर लिखा गया। यह एक नैरेटिव चलाया जाता है। एक तरफ बीजेपी बोलती है कि पंडित नेहरू का कोई योगदान नहीं था, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कहती है कि वीर सावरकर का कोई योगदान नहीं, बल्कि वो एक कायर थे। इस तरह की कहानियां गढ़ना देश के लिए ठीक नहीं है। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस तरह की बातें साझा कर ये जाहिर करने की कोशिश की थी कि आखिर प्रणब दा सावरकर को लेकर क्या विचार रखते थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।